आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे काशी से रिवर क्रूज का शुभारंभ, प्रवासी पंजाबियों के मामले में मान सरकार के बढ़ रहे कदम, केजरीवाल सरकार की तरफ से अंजलि के परिवार को मदद, आप सांसद संजय सिंह का यूपी में आंदोलन का ऐलान और दर्द निवारक हनुमान जी पर खास रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे क्रूज की शुरुआत, क्रूज की सौगात काशी से शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर वाराणसी के रविदास घाट से रवाना किया। ये क्रूज 31 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ है। क्रूज की सवारी के लिए हर दिन का किराया 50,000 रुपये रखा गया है। अगर एक शख्स 51 दिन का सफ़र तय करता है तो उसे 25 लाख रुपए देने होंगे। ये वाराणसी से कोलकाता तक एक तरफ की सवारी या वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा कराएगा। पर्यटक इस क्रूज को वेबसाइट के माध्यम से बुक कर सकते हैं। क्रूज एक वर्ष में 5 यात्राएं करेगा। गंगा विलास क्रूज की विशेषताएं, दुनिया के सामने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किया गया सुसज्जित। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के अलावा बांग्लादेश के विभिन्न ऐतिहासिक शहरों का तय करेगा सफर। 50 पर्यटन और विश्व विरासत स्थलों की 51 दिनों की क्रूज यात्रा योजना। एमवी गंगा विलास क्रूज 62 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा है। क्रूज 1.4 मीटर के ड्राफ्ट के साथ चलता है। इसमें 3 डेक है। 36 पर्यटकों की क्षमता वाले बोट पर 18 स्वीट्स है। पर्यटकों के लिए यादगार और शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए सभी सुविधाएं हैं। क्रूज प्रदूषण मुक्त प्रणाली और शोर नियंत्रण तकनीकों से लैस है। रोमांचकारी नदी क्रूज यात्रा का आगाज। गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गंगा जी हमारे लिए जल का स्रोत नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से महान भारत भूमि की तपस्या की साक्षी भी है। कहा, भारत की स्थितियां कैसी भी रही हो, मां गंगे ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया है, प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर वाराणसी के रविदास घाट से रवाना किया तो माहौल खुशनुमा हो गया। डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, शिप रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि गंगा किनारे की पट्टी आजादी के बाद पिछड़ती चली गई। इस वजह से लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हो गया।
इस स्थिति को बदलना बेहद जरूरी था, इसलिए हमने एक नए अप्रोच के साथ काम करना तय किया है। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का अभियान चलाया, यानी हमने गंगा के आसपास के राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का नया वातावरण बनाने का कदम उठाया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि क्रूज अर्थ गंगा अभियान को नई ताकत देगा। ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। साथियों, गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं है, बल्कि ये प्राचीन काल से इस महान भारत भूमि की तप तपस्या की साक्षी है। भारत की स्थितियां, परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मां गंगे ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया है, प्रेरित किया है। पर्यटकों को दिखेगी संस्कृति की झलक। हम आपको बताते चले कि 51 दिन की यात्रा में क्रूज 50 जगहों से होकर गुजरेगा, जिसमें पर्यटकों को न सिर्फ गंगा के किनारे दिखेंगे, बल्कि उन्हें संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। यूपी, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा से लैस है। ये क्रूज 25 अलग अलग नदियों या धाराओं से गुजरेगा। जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा अवसर है। भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम इस यात्रा में देखने को मिलेगा। इस क्रूज के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। क्रूज जहां से गुजरेगा, वहां विकास की नई लाइन तैयार करेगा। क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्था देश के अलग अलग जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं। देश में क्रूज टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का ये संगम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में पर्यटन का बुलंद दौर शुरू हो रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने, देखने और समझने की उत्सुकता भी बढ़ रही है। बीते 8 साल में भारत में टूरिज्म सेक्टर के विस्तार पर विशेष बल दिया गया। 31 स्विस मेहमानों के साथ रवाना हुआ क्रूज। बता दें कि मंगलवार को 31 स्विस मेहमानों का एक जत्था वाराणसी पहुंचा था और यहां स्विस और जर्मन मेहमान गंगा विलास क्रूज पर सवार हुआ। ये क्रूज 51 दिनों बाद बांग्लादेश को राजधानी ढाका होते हुए असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। ये यात्रा कुल 3200 किलोमीटर की होगी। 51 दिनों की ये यात्रा भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा विश्व धरोहर से जुड़े 50 से अधिक स्थानों पर रुकेगी। ये सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित जलयान राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से भी गुजरेगा। गंगा विलास क्रूज में लग्जरी सुविधाएं। गंगा विलास क्रूज में जिम, स्पा सेंटर, लेक्चर हाउस, लाइब्रेरी है। 40 क्रू मेंबर क्रूज में सवार लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। साथ ही गंगा विलास क्रूज में 31 यात्रियों को 5 स्टार होटल से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। इस जहाज को विशेष रूप से वाराणसी और गंगा बेल्ट के लिए धार्मिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ डिजाइन किया गया है। क्रूज उच्च तकनीक, सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और पूर्ण लग्जरी सुविधाओं से भी सुसज्जित है। यात्रा उबाऊ न हो, इसके लिए क्रूज पर संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिम आदि की सुविधाएं हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज।